काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है। ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो हे गाइज, आपके अपने चैनल अरमान क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके 20 दिसंबर डेली करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ना भूलिएगा। बहुत सारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, थोड़ी सी वीडियो को देखते हैं, इसके बाद स्किप कर देते हैं, तो उसके प्रश्न जो है छूट जाते हैं। आप तो 1 से 2 प्रश्न देखिए या तो 2 से 3 मिनट देखिए मेरे वीडियो को, तभी आपको पता चल जाएंगे कि मैं कितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर कराता हूँ। तो आइए मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि हाल ही में किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है। यानी हाल ही में जो है वह कौन सी देश है जो 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से क्वेश्चन नंबर 1 का विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे। जो पाकिस्तान में जो है 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर पाया गया है। तो पाकिस्तान के बारे में आइए जान लेते हैं। तो पाकिस्तान का कुल क्षेत्रफल है 8,81,913 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्र में फैला है। और वो अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो वो 33वां नंबर पर आता है। पाकिस्तान कितने नंबर पर आता है? 33वां स्थान पर आता है। 33वां, इसको याद रखेंगे हम, ठीक है। और सबसे बड़ा देश है। यहाँ के प्रमुख भाषाएं उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलूची और पश्तो हिंदी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और अन्य महत्वपूर्ण नगर कराची और लाहौर, रावलपिंडी है। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। ये जो है 4 बड़े सूबे हैं। पाकिस्तान की अगर सबसे बड़ा नगर की बात की जाए तो सबसे बड़ा नगर जो है फ्रेंड्स, आप देखिएगा, कराची है। उनको याद रखेंगे, क्या है? कराची है। कराची है, नोट कीजिए। आप जो नोट कर लेंगे वो भूलेंगे नहीं कभी। और पाकिस्तान के जो है राष्ट्रपति जो है आरिफ अलवी है और प्रधानमंत्री इमरान खान है, इसको याद रखेंगे। और स्वतंत्रता भारत से जो है 14 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और इस्लामिक गणराज्य है 23 मार्च 1956 में ये बसा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आपको पता चल ही गया होगा। और जनसंख्या की बात की जाए अगर तो 20,77,00,000 क्या है फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखेंगे आप। 1998 की दृष्टि से पाकिस्तान का जनसंख्या है 13,23,52,269 है। और वहाँ के करेंसी की बात अगर की जाए तो क्या है? मुद्रा है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो आइए अब इनका इंपोर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं। इंपोर्टेंट नोट्स पे कहता है फ्रेंड्स, देखिएगा, इंपोर्टेंट नोट्स को थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि साफ साफ दिखाई दे। तो जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। और पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर के UN में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा आयशा मुगल को। और निगार जौहर को अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट यानी बनाया है। और परमाणु क्षमता सम्मान गजनवी मिसाइल का सफल जो है परीक्षण किया है। और नसीम शाह सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में हैट्रिक विकेट लिया है, इसको याद रखेंगे। आइए मैं क्वेश्चन नंबर 2 को अब सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इसको याद रखेंगे। तो क्या है? महाराष्ट्र भी है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हाल ही में जो है किस राज्य सरकार ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड यानी एम्बेसडर बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, जो उत्तराखंड ने, इसको याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका इंपोर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं। पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है, उत्तराखंड में खोला गया है, इसको याद रखेंगे। और भारत की पहली जैव विविधता उद्यान यानी भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में ही किया गया है। और भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोली गई है। और उत्तर भारत में सबसे बड़ा पाम यानी ATM यानी हल्द्वानी में खोला गया है, इसको याद रखेंगे। और भारत और UK के उत्तराखंड में अजय वारियर अभ्यास शुरू करने की घोषणा की गई है, उसको भी याद रखेंगे। और जिस चीज़ को नोट करने का चीज़ है तो उसको आप नोट करेंगे। तो भारत का इसको देख लेते हैं। तो क्या है? हल्द्वानी में खोला गया है यानी ATM। और भारत का सबसे बड़ी यानी ओपन एयर यानी फर्नरी यानी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खोली गई है। और भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेट ऑफ द उद्घाटन जो हुआ है, हाँ, उत्तराखंड में हुआ है। और कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व के साल भर यानी खोलने का निर्णय जो लिया है, कौन लिया है? उत्तराखंड में ही ने लिया है। और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून है, इसको याद रखेंगे हम।
तो आइए उत्तराखंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उत्तराखंड है तो है क्या? उत्तराखंड जो है एक भारत के जो है, तो उत्तराखंड जो है फ्रेंड्स, उत्तराखंड पूर्व नाम उत्तरांचल है। उनका उत्तराखंड का पूर्वी नाम क्या है? उत्तरांचल है, और उत्तर भारत की स्थित एक राज्य है जिसका निर्माण जो है 1 नवंबर 2000 को की गई है, और वर्षों के आंदोलन के पश्चात जो है भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब उत्तराखंड के बारे में और भी गहराई से जान लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, और जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा 10,86,292 है, और क्षेत्रफल की दृष्टि जो है अगर देखा जाए कुल क्षेत्रफल है 93 क्या है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है। इसको याद रखेंगे। और जिले जो है 13 जिले हैं। कितने जिले हैं? 13 जिले हैं उत्तराखंड में। और राज्य भाषा जो है हिंदी संस्कृत है, और गठन जो है इनका 9 नवंबर 2000 को किया गया है। कितना? 9 नवंबर को 2000 में इनका गठन किया गया है। इसको नोट करेंगे आप, ये भी इम्पोर्टेंट है। और सरकार, यानी सरकार जो है उत्तराखंड की सरकार जो है कौन है? राज्यपाल गुरमीत सिंह है, और मुख्यमंत्री जो है अभी नहीं बना है वहाँ पे। और मुख्यमंत्री की बात की जाए तो उनको बताएंगे हम। और विधानमंडल की बात की जाए 1 दिवसीय क्या है? 1 सदनीय है, और विधानसभा जो है 71 सीटें हैं। विधानसभा सीट कितने हैं? 71 सीटें हैं। इसको याद रखेंगे हम। और जो है राज्यसभा सीट की बात की जाए तो 3 सीटें हैं, और लोकसभा की सीटें की बात किया जाए तो 5 सीटें हैं। उसको याद रखें। और उच्च न्यायालय जो है उत्तराखंड के कौन है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय है। ठीक है, उच्च न्यायालय कौन है? उत्तराखंड के उच्च न्यायालय है। और डाकू सूचक संख्या जो है 24 और 26 है। इसको याद रखेंगे। और वाहन अक्षर जो है यूके लिखी जाती है गाड़ी के बैक साइड में। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम। अब इम्पोर्टेंट नोट्स को तो आप तो देख ही लिए होंगे। ठीक है, और जो है इम्पोर्टेंट नोट्स को आप देख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है कि हाल ही में सरकार ने ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का विल बी राइट आंसर आपके सी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो इंफोसिस के साथ किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि हाल ही में देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय कौन सी बनी है? सबसे महंगी बिकने वाली देश की चाय जो है कौन बनी है? मनोहरी गोल्ड टी बनी है। इसको याद रखेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर को देखते हैं, कवर करते हैं कि हाल ही में किस देश के फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो फुटबॉल में संन्यास की घोषणा की है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का विल बी राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन? अर्जेंटीना बनी है। ठीक है, इंपोर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं। इंपोर्टेंट नोट्स में कहता है, ध्यान से देखिएगा कि पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई है। कहाँ पर की गई है? अर्जेंटीना में की गई है। और धन मंत्री योजना डिंग एक्सप्रेस हिमा दास कहाँ की गई है? अर्जेंटीना में की गई है। भारत का एकमात्र एक गोल्डन बाग देखा गया है कहाँ? अर्जेंटीना में देखा गया है। और राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है, तो वह कहाँ की है? अर्जेंटीना में की है। इसको याद रखेंगे हम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां से गंगा एक्सप्रेस का शिलान्यास किया है? तो देखिएगा 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। इसको याद रखेंगे, शाहजहांपुर। तो ये जो है शाहजहांपुर में जो है प्रधानमंत्री गंगा एक्सप्रेस का शिलान्यास किया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और हवाई पट्टी 3 इसको याद रखेंगे, हवाई पट्टी 3.5 जो है ना वर्ग किलो, मतलब किलोमीटर स्क्वायर बनेंगे। ठीक है, किलोमीटर बनेंगे और 12 जिलों से होकर ये गुजरेगी। उसके ध्यान में रखेंगे। ठीक, और मेरठ से प्रयागराज तक जाएगा। ये कहाँ से? मेरठ से लेकर प्रयागराज तक जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे कहता है कि हाल ही में सुपर टाइफून राय ने किस देश का सर्वाधिक प्रभावित किया है? यानी सुपर टाइफून यानी राय जिसको कहा गया है, ये काफ़ी खतरनाक तूफान है। इसको याद रखेंगे। किस देश को जो है ये क्या किया है? प्रभावित किया है। तो देखिए ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो फिलीपींस में। इंपोर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि यास चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आए थे हाल ही में, और गोनी और वाम को तूफान फिलीपींस में आए थे। फिलीपींस को काफ़ी जो है प्रभावित किया था। और हाइसेन माइस के तूफान जापान में आया था, जापान को भी काफ़ी प्रभावित किया था। जापान की कैपिटल का है टोक्यो है। और टोक्यो तूफान गुजरात और महाराष्ट्र में आया था। ठीक है, लोटा तूफान हंडुरास और निकारागुआ है। इसको याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे कहता है कि हाल ही में भारत ने परमाणु हथियार ले जाने के
ले जाने में सक्षम नई पीढ़ी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी का परीक्षण किया है। तो वो कौन सी मतलब जो है राज्य ने की है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का विल बी राइट आंसर क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? सी हो जाएंगे, जो उड़ीसा ने किया है। इसको याद रखिए। उड़ीसा के राज्य ने कहा भुवनेश्वर है। उड़ीसा का जो है मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। इसको याद रखेंगे हम, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 9 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए हुए हैं? हाल ही में जो है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, यानी किसको बनाए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 9 को राइट आंसर क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? बी हो जाएंगे, जो मोहित जैन को जो है न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को यानी 10 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे कहता है कि हाल ही में मेट्रो मैन के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति के सक्रिय राजनीति के संन्यास लिया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का विल बी राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, जो ई श्रीधरन। ई श्रीधरन को जो है मेट्रो मैन के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय राजनीतिक संन्यास लिया गया है, ठीक है। कौन? ई श्रीधरन, ठीक है। और सिविल इंजीनियर के नाम से इन्हीं को जाना जाता है, ई श्रीधरन को भी, ठीक है। 1955 से 1912 तक जो है, ठीक है, वो रहेंगे, किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 11 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को कवर करने से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी उठा पाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं कि हाल ही में BWF यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में है आशीष कोटेचा, और बी ऑप्शन में है किदाम्बी श्रीकांत, और सी ऑप्शन में है अरविंद कुमार, और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बीच लेकर के मिलूंगा। इसी के साथ इजाजत दी जाए। जय हिंद।